ओम शांति। आज 17 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 11 फरवरी 2010। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल अर्पण कर दर्पण बनो। प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण बाप दादा को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा अपने सब बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं कि सब बच्चे जयंती मनाने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। ये जयंती विचित्र जयंती है, क्योंकि बाप और बच्चों का जन्म साथ साथ है। बाबा जब आते हैं तो आकर यज्ञ रचते हैं, यज्ञ की संभाल पवित्र ब्राह्मण करते हैं। उसी का यादगार शिव जयंती। बाबा ने कहा, आप इसकी बधाइयां लेने आए हो या देने आए हो। इस शिव जयंती पर बाप दादा को बच्चों को देखकर एक संकल्प आ रहा है, और वो बहुत सुंदर संकल्प बाबा ने दिया कि भक्तों में भी जयंती मनाई जाती, बच्चे भी मना रहे हैं। बच्चे भी व्रत रखते हैं, भक्त आत्माएं भी व्रत रखती हैं। आपका व्रत 21 जन्म तक चलता है। आपने वर्तमान में पवित्रता का व्रत लिया, भक्ति में एक दिन का व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। हमारा व्रत कौन सा है, जागरण कौन सा है, वो बाप दादा ने आज स्पष्ट किया और अंडरलाइन कराया कि जैसे आप बाबा का बनते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत अपनाते हो, मन वचन कर्म से पवित्र बनते हो, ऐसे ही क्रोध रूपी अक का फूल ये भी बाप दादा पे चढ़ा दो। बाबा ने कहा, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रोध महाभूत के रूप में आपके पास आकर आपकी शक्ति को नष्ट कर रहा हो। बाबा ने कहा, ये भूत आपको बाबा पर अर्पित कर देना है, चेक करना है कि मैं बाबा का बना हूं, क्या मैंने इसे महाभूत समझा है, अर्पण किया है। फिर अपनी चेकिंग भी करो, बीच बीच में अपने को चेक करो। क्रोध का भी बीज क्या है? क्रोध का बीज है ईर्ष्या और वेस्ट थॉट्स। बाबा ने कहा, क्या, क्यों, कैसे, कह की भाषा समाप्त करो। जैसे जगदम्बा माँ सबको कहती थी ना, ये कह समाप्त करो, कमाल करके दिखाओ। अगर कोई इशारा देता है तो कहो, हाँ जी, अच्छा जी, जरूर करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना है, और बाप दादा को जब आप ये अक का फूल अर्पण कर देंगे तो आप दर्पण बन जाएंगे। प्रवृत्ति में रहते भी प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएंगे। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, इस महाभूत को अपने पास नहीं आने देंगे। अगर आए तो उसे फिर से बाबा पर अर्पित कर देंगे। अमानत में ख्यानत नहीं करनी। जो दे दी बाबा को तो वापस नहीं लेना है। अगर आ भी जाए तो उसका रूट कौन सा है उसको समझना है, और बाप दादा को कंबाइंड समझ बाबा को सच बताना है। जब बाप दादा को कंबाइंड रूप में देखेंगे, अर्पण कर देंगे तो दर्पण बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फिर से बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, और पक्का करा रहे हैं कि इस जन्मदिन पर ये सौगात देना। जब बाप दादा को दे देंगे तो आप विजयी बन जाएंगे, प्रवृत्ति में रहते हुए एग्जाम्पल बन जाएंगे। अव्यक्त महावाक्य एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य बातों को नोट करेंगे। मुरली का सार है, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से
बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां, मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो, दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारक दे रहे हैं। आप सब जो भी आए हो, बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना भी मनाने आए हो, क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सब बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो? बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में शिवरात्रि मनाते हैं। साथ में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेकानेक सालिग्रामों को पूजते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा, बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी साथ में है, उड़ना भी है, साथ में उड़ना है। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा, भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे हैं। आप तो सभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो, ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा, खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं, दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वो अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा, भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो, उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया, उन्होंने व्रत का यादगार बनाया। आपने व्रत लिया, वहां पर भी व्रत का यादगार बनाया। वो एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं। आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया, बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वो थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते हैं। अभी आपके एक जन्म के जागरण से सब अंधकार रोशनी में आ गए। ये जागरण आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया जो सारे विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती? सहज है या मुश्किल है? सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता? कभी कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस एक महावाक्य को 3 बार मन में दोहराएंगे। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, आज बाप दादा ये पूछते हैं, एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरे जो भूत हैं क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। आज बाप दादा ये चाहते हैं जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रही हो, क्या ऐसे क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। बाप दादा बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है जो समझते हैं आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख, हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है, तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हो, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो, बाबा को गिफ्ट में दे दो, उसके बदले में दिव्य गुणों की गिफ्ट ले लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकारों पर जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है हम ये गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे? वो हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो और हाथ उठाओ, सबका फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे ये इतने इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं आए, पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह के दिखाते हैं, प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सब आकर्षित होकर स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए, क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया, कहां ना कहां ईर्ष्या, साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स हैं बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म कर दिया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है क्यों। ये क्यों हुआ, क्यों किया, ये क्यों करते हैं, बस क्यों शब्द की बड़ी क्यू है। और देखो क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो, क्यू अक्षर जब लिखा जाता है और ए लिखा जाता है तो क्या लिखना सहज है? बाप दादा यही चाहते हैं, इस क्यों शब्द का क्यू खत्म कर दो। तो जो आप सबकी आश है, जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग लहराए, हर एक के दिल में बाप के प्यार का झंडा लहराए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना? जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे, ये कह की भाषा खत्म करके बोलना है। कमाल बोलो, कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है,
आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी, कह कह की भाषा नहीं करो, कह कह ज्यादा कौन करता है, वो अच्छा लगता है। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। अच्छे से नोट कर लेंगे कौन से शब्द बोलने हैं। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है। कह नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो ये क्यों लगेगी। देखो शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव का जन्मदिन मना रहे हैं, तो सब ये क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे, थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो ये कार्य। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का निश्चय बुद्धि होकर के करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियां, देख रहे हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी नहीं हारना, जो संकल्प किया उसको पूरा करना, हिम्मत कभी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है, तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके अर्पण कर दो। अगर आपने क्रोध दे दिया फिर आ गया, तो बाप दादा को कंबाइंड रखते हुए, सम्मुख देखते हुए फिर से उन्हें दे दो। लेकिन बाप दादा चाहता है सब बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया, तो आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं, संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अगर ये व्रत पूरा निभाया तो सारे सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि भी अचानक सरकमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पे रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य हो, पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। बाप दादा चाहते होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। जो ब्लेसिंग कार्ड होते हैं, छोटा सा ब्लेसिंग कार्ड होता है, अच्छे शब्द लिखे होते हैं। बाबा ने कहा बस इतने ही साइज का पत्र लेना और उसके ऊपर ओके लिखना, ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना? इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो लाइन लगाते जाना। 1 बार क्रोध किया, 1 बार लगाना, 2 बार किया तो 2, 3 बार किया तो 3 लाइन लगाना। पहले मधुबन में भेज देना, भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, पूरी क्लास के एक साथ एकत्रित करके टीचर बहन सबके ओके का कार्ड भेजे, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ,
नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ उठाओ लंबा। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए ना, क्योंकि मधुबन को सब बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सब जो नहीं भी सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना, जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया, नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार, बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हूं। साथ साथ बाप बच्चों को मालिक पने में देख नमस्ते कर रहे हैं। बाप दादा ने सभी जोन को कहा, वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक, जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सकें। तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा, दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, तो सब जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितने वारिस तैयार हुए, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं कि लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले, पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास सब बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया, बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक हो। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। सबको रिगार्ड देते हुए, अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए, अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सबको रिगार्ड देता है, उतना अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना माना अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सबको बड़ा समझ के रिगार्ड देते हैं वो सबके स्नेही बन जाते हैं। जो सबको रिगार्ड देते हैं बड़ा समझ के, वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आ जाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। किस वक्त के लिए बाबा ने क्या शिक्षा दी है वो याद आ जाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। मान लो व्याधि आ गई, तो उस समय आप याद करें कि ये मेरा ही कर्म भोग है, ये वक्त भी बीत जाएगा। किसी के साथ संस्कार नहीं मिलते, तुरंत याद आ जाए, हर एक का भाग्य अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। जैसी परिस्थिति, उसके लिए बाबा के जो महावाक्य हैं वो याद आ जाएं, ये तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारा, अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस रहे, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत, देहाभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एकरस नहीं रह पाती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। आज हम सब बाबा के समक्ष बहुत सुंदर गिफ्ट देंगे और लेंगे। बहुत खुशी से अख का फूल समर्पित कर देंगे। बाप दादा हमारे सामने हैं,
ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बहुत खुशी खुशी बाप दादा को अपना संकल्प अर्पित करेंगे कि हम क्रोध मुक्त बनकर हर कार्य शांति से करेंगे, प्रेम से करेंगे, स्वयं परिवर्तन करेंगे। अपना ओके का कार्ड बाप दादा को जरूर देंगे। हाँ जी, अच्छा जी, जरूर परिवर्तन करेंगे, मिलकर परिवर्तन करेंगे और उड़ेंगे। अपनी कमी को स्वीकार कर हिम्मत रख, निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे। परमात्मा शक्तियां अपने में आती अनुभव करें। बाबा की शक्तियां मेरे साथ है, मैं विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।